अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं अपने पहले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बस पेंडिंग में जा रहा था मेरा ये वाला काम। तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने जो टाइम स्पेंड करती हूँ वो शेयर करूँ। मैं एक्चुअली मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करती हूँ, कश्मीर से, और सऊदीया से मूव करके हम लोग इस्लामाबाद में सेट हो गए। तो बस यहीं पे रह रहे हैं। बेटी है एक मेरी, वो अभी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाएंगी। कुछ अर्सा पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई और मैं एक बहन हूँ। अम्मी से मेरा रिलेशन ऐसे था कि बहन भी, माँ तो थी और दोस्त भी थी। तो अम्मी की डेथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा जो है समझ लें एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। तो यहाँ पे चूँकि इस्लामाबाद में तो इतने लोग भी नहीं हैं, हम लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं, फैमिली सारी हमारी वहाँ पे है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई और बड़ी अकेली हो गई। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप अपने व्लॉग स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपनी रूटीन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके साथ पूरे दिन गपशप लगाएं, और ऐसे आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। तो इंशाल्लाह आप जो है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरे चैनल को, जो कि ये फ़र्स्ट मेरा व्लॉग है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। अभी सुबह का टाइम है, तो हम चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करते हैं, तो हमें मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकलना था। कुछ लोगों को मिलना है वहाँ पे। हमारा सारा सिस्टम वहीं पे है। जब कोई ऐसी खुशी का मौका होता है तो वहाँ जाया जाता है। अल्लाह ना करे कभी कोई मसला हो तो हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद की नहीं बात है कि उनके गम में बराबर के शरीक होते हैं, जाते हैं। तो अभी चूँकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो हम फ़ारिग हैं, तो हम इंशाल्लाह अभी थोड़े टाइम में मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकलेंगे। और वहाँ जो है आप हमारे साथ साथ रहिए और हम आपके साथ साथ रहेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये हमारा टूर बहुत अच्छा गुजरेगा। बस हमारे साथ रहें, थोड़े टाइम में हम लोग निकल रहे हैं इंशाल्लाह। फिर रास्ते में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवा दवा हैं। ये हम मरी के रास्ते से गुज़र रहे हैं। चूँकि हम अर्ली ही निकल गए थे, इसलिए मौसम ज़रा बेहतर है। जब हम मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकलते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो चॉइसेस। एक तो हमें ये मरी वाली चॉइस है कि इस रास्ते से हम जाएँ, दूसरी एबटाबाद वाली चॉइस है। तो एबटाबाद से ये है कि ऐसे तो मोटरवे भी है, आगे भी रास्ता अच्छा है, लेकिन टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो बचपन से ही हम हैबिचुअल हैं कि इस रास्ते से जाते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि मरी के रास्ते से भी ग्रीनरी देखते हुए जाएं, और अच्छा भी लगता है। सर्दियों में जब यहाँ से गुज़रते हैं तो बर्फ़ पड़ी हुई होती है, तो थोड़ा इंजॉय भी, कभी बच्चे उतरते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हुए जाते हैं। तो मरी से जाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम बेहतर है। ये देखें, आसमान कितना प्यारा लग रहा है। बस जी, हम गपशप लगा रहे हैं, रवा दवा हैं। यहाँ से जो है हम लोग कोहाला तक जाएंगे, और ऐसा ही सारे रास्ते यही ग्रीनरी होगी। कोहाला के पास पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान में एक ब्रिज है जो उसको सेपरेट करता है। तो इससे पहले नीचे दरिया के पास जो है एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे, कुछ लोग अगर उनके पास टाइम नहीं है तो बस यहीं से फिर वो वापस चले जाते हैं, दरिया के किनारे बैठते हैं। खाने पीने का भी है, खाना भी होता है, पकोड़े वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बस लोग थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। ये जी, ये कोहाला ब्रिज है, और ये हम क्रॉस करेंगे कोहाला ब्रिज को। तो ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है दरिया के बिल्कुल साथ, तो वहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट बनाया हुआ है। बस यहाँ पर एक चौकी आती है, वहाँ पे थोड़ा चेक होता है, आपका आईडी वगैरह चेक करते हैं और बस आगे चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है, आई थिंक मेरे ख्याल में वेलकम टू कश्मीर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ जी। बस यहाँ से हम यहाँ एंटर हो गए। रोड बहुत अच्छी है मुज़फ़्फ़राबाद तक भी, और उससे आगे जो है टूरिस्ट नीलम वैली की तरफ जाते हैं, जहलम वैली की तरफ। तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा खुली नहीं हैं, लेकिन साफ़ रोड हैं। ये हम मुज़फ़्फ़राबाद तक जाएँगे तो बस कि दरिया के साथ साथ ही रोड जाती है। पहले जब मैं यहाँ इस रोड से जाया करती थी तो मैं बड़ा डरती थी ना, मुझे लगता था कि अल्लाह ना करे गाड़ी किसी वक्त भी जो है दरिया में गिर सकती है। लेकिन अब सफ़र कर कर के आदत हो गई है, अब तो एंजॉय करते हैं। बस यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। एक दो जगह वाटरफॉल है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है दरिया के उस तरफ। तो बस उन्होंने वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बना लिए हुए हैं, पानी थोड़ा सा जमा किया हुआ है, और वहाँ पे भी लोग आते हैं बच्चों को लेके। तो बिल्कुल हम इस एक चीज़ को कहते हैं, वो हो सकता है आगे आए तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसे डोली कहते हैं। तो वो ब्रिज वगैरह तो नहीं वहाँ तक जाता है उन वाटरफॉल्स की तरफ, तो इन्होंने फिर वो डोली रखी है,
और उसको दूसरी तरफ से रस्सी से खींचा जाता है। हो सकता है आपने भी देखा, बिल्कुल ये वाली जगह है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। यहाँ डोली लगी हुई है, उसमें 1-2 लोग बैठते हैं, उस तरफ से रस्सी से खींचते हैं और फिर यहाँ वो लोग जाते हैं। लेकिन जगह बड़ी प्यारी है ये वाली भी। तो अब हम जो है मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर हो गए हैं। ये बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद की एंट्रेंस है। और हमें जो है, पहले तो मैं हमेशा अपनी अम्मी की कब्र पे जाती हूँ, तो उसी तरफ जा रहे हैं और कुछ लोगों की तरफ जाना था, इसलिए फ़्रूट की शॉप पे रुके हैं और यहाँ से कुछ फ़्रूट वगैरह लिया है। और बस फिर अम्मी के कब्र से होके हमें कुछ दुआ वगैरह करके फिर कुछ लोगों के घरों की तरफ जाना था। तो ये दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम के बाद चूँकि मैं यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद आई थी तो कुछ रिलेटिव्स के पास जाना था। तो पहला दिन हमने ऐसे ही रखा हुआ था कि बस रिलेटिव्स के घर जाएंगे। मालका साथ थी, हस्बैंड साथ थे, तो बस पहले दिन हमने ये किया कि उन सब के घर चले गए। दूसरे दिन हमें, चूँकि मालका बहुत टाइम से निकली नहीं थी घर से बाहर, तो दूसरे दिन हमारा इरादा था कि घूमने का। बस ये हम जो है बस थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा जो है सबके घर में बैठे, सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो लेकिन चूँकि हमें काफ़ी घरों में जाना था, इसलिए बहुत टाइम के लिए नहीं बैठ सकते थे। और मुज़फ़्फ़राबाद का एक फ़ायदा ये है कि सब घर जो है इतने दूर नहीं है। जैसे इस्लामाबाद में तो अच्छा खासा बाज़ औक़ातों में घंटा 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा टाइम लगता है दूसरे किसी रिलेटिव के घर जाने में। तो यहाँ बस ये है कि 10-15 मिनट की ड्राइव पे सब घर हैं। इस तरह हमारा टाइम बड़ा सेव हो गया कि चलें ज़रा, ऐसे हुआ कि थोड़ा टाइम बच गया कि जल्दी जल्दी दूसरे घरों में पहुँच गए थे। तो जी अब बस हमने आखिरी घर भी ख़त्म कर लिया है। मालका साहब आगे आगे जा रही हैं, वो मुझे लीड कर रही हैं। तो जी बस वो घर ख़त्म करके हम अपने भाई के घर की तरफ चले गए थे। और अब ये सेकंड डे है। इसमें यह है कि चूँकि जो हमारा गांव है वहाँ मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की कब्रें हैं, तो जब मौका मिलता है तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो दूसरे दिन हमारा ये था कि पहले उधर चले जाएं और उसके बाद फिर मालका को कुछ घुमा लिया जाए। तो ये साइड भी जो है बड़ी ग्रीन है, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि वह रोड जो है दरिया के साथ साथ ही है जी। बस ये फिर हम कब्रों पे चले गए थे, वहाँ बस दुआ करते हम निकल गए और फिर हम झेलम वैली की साइड चले गए। बस ये जहाँ गए हैं वहाँ का भी घंटे एक का ही रास्ता है। तो किसी ने बताया था कि यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है। सेकंड डे जब हम निकले थे तो पहले तो जब हम उधर मुज़फ़्फ़राबाद में थे अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन सेकंड डे जब हम निकले तो बारिश शुरू हो गई। और इस वाटरफॉल पे जो है इतनी ठंड हमें लग रही थी कि जाते ही हम कांपना शुरू हो गए थे। और दिल था कि काश कोई शॉल वगैरह हमारे पास होती तो शॉल ओढ़ लेते। जगह बहुत प्यारी है। बस उस दिन चूँकि बारिश हुई थी इसलिए पानी थोड़ा सा गदला सा था, लेकिन जो वाटरफॉल है वो बड़ी प्यारी थी। इस जगह पे बहुत बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स भी हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए टाइम काफ़ी लगता है। और आज ही हमें ये देखें जी, मैं ठंड से कांप रही हूँ, मालका वीडियो बना रही हैं। तो यहाँ पे भी जो है, अच्छा मालका जब कोई ऐसा काम करती है ना एडवेंचरस, तो मैं बड़ा डर जाती हूँ। उसको हमेशा कंप्लेन रहती है आप मेरी तरफ देखती नहीं है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये करके इसने जो है ना जंप लगा के वहाँ जाना था। तो मेरी तो बिल्कुल, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन फिर बच्चे कहाँ मानते हैं। फिर मैं दूसरी साइड मुड़ गई तो मालका साहिबा ने ये क्रॉस कर लिया और साथ साथ मुझे आवाज़ें भी दे रही थी कि मामा मुझे देखें। तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो हम लोग तो दूर से ही देखते रहे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड की बहन भी थी, हम लोग दूर से ही देखते रहे, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। ठंड बहुत लग रही थी। फिर वहाँ पे जो है एक केबन सा बना हुआ था, तो चाय वगैरह वो दे रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा चाय और पकोड़े हमारे लिए, क्योंकि इतनी ठंड के बाद तो चाय बनती थी। तो ये देखिए ये वाटरफॉल है, माशाल्लाह प्यारी भी है और आवाज़ भी इतनी अच्छी सूदिंग आ रही थी, दिल कर रहा था बस यहीं पे बंदा रह जाए। हाँ, तो तकरीबन हम 1 घंटा यहाँ पे ठहरे हैं। उसके बाद जो है हम निकले हैं। यहाँ बिल्कुल पास ही एक है चकोठी, वो जो बॉर्डर लाइन है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और हमारे कश्मीर के दरमियान। तो वहाँ तक सुना तो है कि परमिशन तो नहीं मिलती, और ऐसे ही हुआ कि जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि पिछले अरसे में काफ़ी यहाँ पे जो है फायरिंग वगैरह हुई थी तो परमिशन नहीं थी। तो बस जी वहाँ से हम वापस लौटे। एक जगह हमारे खाने का इंतज़ाम था, बिल्कुल देसी खाना था, सारा खाना हमने एंजॉय किया और बस फिर वापसी के लिए निकले, क्योंकि हमें जो है फिर इस्लामाबाद के लिए भी निकलना था, तो लेट हो जाते, इसलिए बस खाना वाना खाया और वापसी की तरफ निकले। तो बस जी ये हमारा सफ़र है वापस इस्लामाबाद की तरफ। ट्रिप तो हमारा बहुत अच्छा रहा।
महलका ने बहुत इंजॉय किया हमने। लेकिन हमेशा ये होता है जब हम कश्मीर से वापस आते हैं तो फिर इस्लामाबाद आके बड़ी गर्मी लगती है, क्योंकि ठंडी जगह से आ रहे होते हैं जी। बस हम वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद। ये मेरा पहला व्लॉग है, कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जी आपकी हौसला अफजाई से इंशाल्लाह आइंदा बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, आप सब इंजॉय करेंगे। तो काइंडली जो है मेरे व्लॉग को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।